थोड़ा पानी लेता है और उस लड़की के पास जाकर उस पर छिड़क देता है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आती है और उसे होश में आता देख महेश कहता है, आप ठीक तो है ना मैडम जी? आप इस तरह सड़क पर बेहोश कैसे हुए? महेश की बात सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना देखकर महेश को उस पर बहुत दया आती है और वो उससे कहता है, अरे आप ऐसे क्यों रो रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, आप बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, पर आप कृपया करके इस तरह रोइए मत। बस इसीलिए तो रो रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ मैं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा नाम किरण है। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तब भी मैं सब्र करती रही। पर कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और अब सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। वापस घर जा नहीं सकती। अगर गई तो न जाने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करेगी। किरण की बात सुनकर महेश को उस पर बहुत दया आती है। तभी वो थोड़ी देर सोचकर किरण से कहता है, अरे इस तरह मत रोइए, मेरा घर पास में है, मैं अकेला रहता हूँ, तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जब तक उस घर में रहना तुम रह सकती हो। लेकिन एक लड़की का इस हाल में किसी के घर रहना सही है क्या? नहीं ना। लेकिन ये इस तरह रोड पर भटकना भी तो सही नहीं है। माना कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे घर में कोई नहीं रहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा। अरे मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ, आपको जब तक वहाँ रहना है आप रहिए, बजाय यहाँ रहने के। महेश की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किरण के पास कोई घर नहीं था और महेश उसे रहने के लिए जगह दे रहा था, इसलिए वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह किरण महेश के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह महेश फिर से अपनी आलू टिक्की का ठेला लेकर बाजार जाता है, तो वही किरण घर पर ही रहकर घर की साफ सफाई करती है और खाना भी बनाती है। शाम को जब महेश घर आता है तो वो काफी परेशान होता है। ये देखकर किरण उससे पूछती है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए ना कि आखिर बात क्या है। अगर मुझे आप अपनी परेशानी बताएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दरअसल मैं कई सालों से आलू टिक्की का ठेला लगाता हूँ और इसी से अपने घर का खर्च चलाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले शहर से एक आलू टिक्की वाला आया है। लोगों को उसकी आलू टिक्की इतनी पसंद आ रही है कि मेरी आलू टिक्की कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये है आपकी परेशानी का कारण। कोई बात नहीं, कल से मैं भी आपके साथ आपके ठेले पर आलू टिक्की बनवाऊंगी, फिर देखिएगा आपकी आलू की टिक्की कितनी बिकेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें आलू टिक्की बनाना आता है? जी हाँ, राजस्थानी आलू टिक्की बनाना आता है मुझे। दरअसल मैं राजस्थान से ही हूँ ना, और मेरी माँ बहुत अच्छी आलू टिक्की बनाया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखा था बचपन में। जब भी मैं आलू टिक्की बनाती थी तो सभी लोग खाकर कहते थे कि इसमें मेरी माँ के हाथों का टेस्ट है, लेकिन शायद मेरा और मेरी माँ का साथ ज्यादा समय के लिए नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब आप देखना आपकी बिक्री कितनी होती है। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किरण महेश के साथ